हरियाणा में लोकसभा चुनाव की तैयारियां बड़ी तेजी से शुरू हो चुकी है। राजनीतिक दल ग्राउंड पर अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में मिशन 2024 को लेकर सक्रिय है और अपनी रणनीति पर काम कर रही है। डिप्टी न्यूज एडिटर विनोद लांबा के साथ मौजूद है हरियाणा आप के अध्यक्ष सुशील गुप्ता। विनोद, बातचीत कीजिएगा, किस तरह से रणनीति है, क्या स्ट्रैटेजी लेकर आम आदमी पार्टी हरियाणा में आ रही है? शुक्रिया जीनत। निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी तमाम तरह से जो हरियाणा में अपना कैंपेन है, हरियाणा में प्रचार प्रसार में लगी है और इस चीज़ में जिस रणनीति को जानने के लिए प्रदेश अध्यक्ष से बढ़िया कहीं ना कहीं नेता नहीं हो सकता, क्योंकि आम आदमी पार्टी की अब कमान अध्यक्ष के तौर पर सुशील गुप्ता जी के पास है, जो कि राज्यसभा सांसद भी हैं। अध्यक्ष जी, स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर आपका। पहला ही सवाल मेरा ये है कि व्हाट नेक्स्ट, किस तरह से तैयारियां आप लोगों की चल रही हैं? एक जींद में रैली देखी, 2 सूबे के मुख्यमंत्री पहुंचे, अब आप लोगों की टीम भी सामने बन चुकी है। हम अक्सर आपसे कहा करते थे, अब किस तरह के आगे रणनीति? हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल हरियाणा को बदलने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हरियाणा की जनता चाहती है कि हरियाणा के अंदर भी अब दिल्ली जैसे अच्छे स्कूल बने, अच्छे कॉलेज बने, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बने, अच्छी डिस्पेंसरी मिले, बच्चों को रोजगार मिले बिना खर्ची और पर्ची के, महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिले। बस यात्रा दिल्ली के अंदर फ्री है, पंजाब के अंदर भी 1000 रुपये महीना दिया जाता है, तो हरियाणा के अंदर भी महिलाओं को ये सम्मान मिले, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मिले और सबसे बड़ी बात अपराध पे लगाम लगे, नशे पे लगाम लगे, भ्रष्टाचार पे लगाम लगे। आज हरियाणा पूरी तरीके से हर क्षेत्र असंतोष है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा महंगाई है। आम आदमी पार्टी ने अपना संगठन मिशन 2024 के लिए पूरी तरीके से तैयार कर लिया है। हमने प्रदेश स्तर का, लोकसभा स्तर का, जिला स्तर के संगठन की घोषणा कर दी है। आने वाले 1 सप्ताह के अंदर हम ब्लॉक स्तर के संगठन की घोषणा कर देंगे और उसके बाद हर 5 गांव पे एक सर्कल की हमारी घोषणा होगी और 1 महीने के अंदर हर 5 गांव में एक सर्कल? हाँ, हर 5 गांव पे एक सर्कल की घोषणा होगी और 1 महीने के अंदर हरियाणा के हर गांव में और हर वार्ड में हमारी 11 सदस्यीय कमेटी होगी और एक पूरा संगठन, एक विशाल संगठन जब बनेगा। आज कांग्रेस का वहाँ पे संगठन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन केवल पन्ना लेवल तक है, केवल पन्नों में ही है। पन्ना लेवल तक का संगठन पन्नों में ही है। गांव-गांव के अंदर इनके बोर्ड लगे हुए हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी वालों का इस गांव के अंदर आना मना है। 2 दिन पहले सिरसा के अंदर माननीय गृह मंत्री जी की एक पब्लिक मीटिंग थी, 5000 कुर्सियां लगाई गई थी, 4500 कुर्सियां पुलिस वालों के द्वारा भरनी पड़ी थी सादी ड्रेस के अंदर। उसी समय, उसी दिन अरविंद केजरीवाल की रैली थी, वहाँ से 100 किलोमीटर दूर श्री गंगानगर के अंदर, वहाँ पे 60,000 से ऊपर आदमी थे। राजस्थान सरकार ने उस रैली को डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश की, परंतु उस सारे डिस्टर्बेंस के बाद भी वो कामयाब रैली रही और स्टेडियम के बाहर भी लाखों लोगों की भीड़ थी। वो चाहते थे कि हरियाणा पर लौटता हूँ, सूरजमुखी को लेकर किसानों का जिस तरह से उस बेल्ट पर जीटी रोड को रोका गया, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन सवाल तो आप लोगों से भी पूछे गए। ये पूछे गए कि सूरजमुखी की जो राजनीति और जो आम आदमी पार्टी वाले सवाल उठा रहे हैं उनसे ये पूछा जाए। बीजेपी वालों ने, मंत्रियों ने, तमाम लोगों ने कहा कि पंजाब से ज़्यादा भाव हरियाणा में पंजाब के किसानों को या फिर उनकी तरफ से भड़काकर आंदोलन कराते हैं। एक एपिक सेंटर, एक प्रयोगधर्मी के तौर पर हरियाणा को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बात तो सच है ना कि पंजाब में सूरजमुखी का रेट हरियाणा से कम है जो मौजूदा रेट है? अब भारतीय जनता पार्टी के लीडर ये मानने लगे कि सारे देश के किसानों को भड़काने का काम आम आदमी पार्टी करती है, मतलब सारे किसान आम आदमी पार्टी की मानते हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गाँव में घुसने नहीं दिया जाता। अरे 750 से ऊपर किसानों ने शहादत दी थी, आज तक आप शोक प्रस्ताव पारित नहीं कर पाए हैं। प्रधानमंत्री जी ने माफी मांग के 3 काले कानून वापस लिए थे। मैं स्पेसिफिक पूछ रहा हूँ, पंजाब से जो रेट है, मैं बिल्कुल कोई वे नहीं कह रहा, आप मुझे रेट बता दीजिए, वरना मेरे मोबाइल में मैं बता देता हूँ कि जो रेट है पंजाब सरकार सूरजमुखी का जो रेट दे रही है, हरियाणा सरकार उससे ज़्यादा दे रही है। मैं रेट की तो मुझे पर्टिकुलर जानकारी नहीं है, परंतु मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूँ कि पंजाब का किसान हरियाणा से कई गुना ज़्यादा सेटिस्फाइड है। भगवंत मान ने पंजाब के अंदर फसल खराबी पे मुआवजा फसल कटने से पहले बैंक के अंदर भेज दिया था।
हर दुख सुख के अंदर किसान का ख्याल रखता है, परंतु हरियाणा का मुख्यमंत्री तो किसान को कभी आतंकवादी कहता है, कभी खालिस्तानी कहता है। किसानों की जो बेटी है, पहलवान है, उनके साथ ये दुराचार करते हैं, यौनाचार करते हैं। उनको आज तक इन्होंने गिरफ्तार नहीं किया। इनका मंत्री संदीप सिंह, जो जूनियर महिला कोच के यौन शोषण का अपराधी है, उसको आज तक इन्होंने मंत्री पद से हटाया नहीं। किसानों की मैं बात करूं, जब इनके मंत्री ने किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी थी, तब ये मंत्री को हटाने के लिए तैयार नहीं थे। ये किसान हितैषी नहीं, किसान विरोधी भारतीय जनता पार्टी है। सर, दो सवाल। गुड़गांव की बारिश और स्कूलों को लेकर जो एक फैसला आया है, आम आदमी पार्टी के कुछ ट्वीट्स में देख रहा था, आपने भी कई मुद्दे उठाए, उनको लेकर अध्यक्ष जी क्या कहेंगे? पहले मैं आपको गुड़गांव के बारिश का हाल दिखा दूं, किस प्रकार से गुड़गांव के अंदर सड़कें नहर बन गई हैं। गुड़गांव के लोग अब चलना असहाय महसूस करने लगे, अभी बारिश आई भी नहीं है। और इसी प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूँ, इसने यूनिवर्सिटीज़ को निर्देश दे दिया है कि लिखित निर्देश कि आप अपने खर्चे खुद पूरा करो। अब हरियाणा सरकार यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ने के लिए खर्चे नहीं देगी, और यही कारण है कि 160% तक फीस इन्होंने हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर बढ़ा दी, एमडी यूनिवर्सिटी के अंदर बढ़ा दी, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के अंदर बढ़ा दी, चौधरी छोटूराम यूनिवर्सिटी के अंदर बढ़ा दी, रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर बढ़ा दी, और सब जगह से अब विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कल गुड़गांव के अंदर, कल रोहतक के अंदर एमडीयू के अध्यापकों ने भी और छात्रों ने भी पूरा संघर्ष किया था कि अब तनख्वाह के लाले पड़ गए हैं। 2-2 महीने तक तनख्वाहें नहीं मिलती हैं। क्या हरियाणा सरकार अब शिक्षा का व्यवसाय करना चाहती है? प्राइवेट स्कूलों को या प्राइवेट कॉलेजों को बढ़ावा देना चाहती है? सरकारी स्कूल और कॉलेजों को बंद करना चाहती है? जी, जीनत को एक आखिरी सवाल आपका हो तो इस पूरी जो कहीं ना कहीं इंटरव्यू इसको समाप्त करते हैं। आप दिल्ली लगातार करते हैं, डिबेट भी करते हैं दिल्ली में, आपका कोई स्पेसिफिक सवाल? बिल्कुल सवाल है, और स्पेशली ये पूछेगा कि महिलाओं को लेकर क्या इनके पास स्पेशली रोड मैप है, क्योंकि भागीदारी पर हमेशा हरियाणा में महिला नेताओं की भागीदारी पर प्रश्न उठता है। दूसरा ये भी कि फ्रीबीज को लेकर बहुत सवालों के घेरे में दिल्ली सरकार को, यानी कि आम आदमी पार्टी को रख देती है बाकी पॉलिटिकल पार्टियां। तो यहां पर क्या कुछ अलग हमें देखने को मिलेगा? बिल्कुल, आपका सवाल सुन लिया है, ये आखिरी फाइनल जवाब। दोनों सवालों का जवाब देना चाहूँगा। महिलाओं के लिए हमेशा महिलाएं बराबरी के आगे बढ़ें। आम आदमी पार्टी के सारा नेतृत्व इस बात को चाहता है। यही कारण है कि हमने दिल्ली के अंदर महिलाओं की सुरक्षा के लिए सारे देश से ज़्यादा कैमरे लगाए। सारे देश की महिलाओं को बस यात्रा हमने दिल्ली के अंदर मुफ्त की। हमने पंजाब के अंदर भी 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1000 रुपये महीना देने की घोषणा की। जहाँ तक फ्री बी की बात है, हम बिजली फ्री देते हैं, हम पानी फ्री देते हैं, हम अच्छे स्कूल फ्री देते हैं, अच्छे हॉस्पिटल फ्री देते हैं, तीर्थ यात्रा मुफ्त देते हैं। उसके बाद भी 8100 करोड़ रुपए साल के कमा के सरकार के खजाने के अंदर जमा करते हैं। पंजाब के अंदर भी हमने बिजली फ्री दी। पंजाब के अंदर भी हमने शहीदों को 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि दी। 40,000 करोड़ रुपए का पुराना कर्ज 1 साल के अंदर उतारा। परंतु हरियाणा के अंदर कुछ भी फ्री नहीं देते और 50,000 करोड़ रुपए सालाना घाटा है। ये पैसा कहाँ जाता है, इसका जवाब मनोहर लाल खट्टर जी देंगे। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो तमाम मुद्दों पर बेबाक तरीके से अपनी बातचीत रखी है, और कहीं ना कहीं जो तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अब हरियाणा का चुनाव भले 1 साल बाद दूर हो, लोकसभा और उसके बाद विधानसभा, लेकिन अपनी अपनी तरफ से तमाम जो दल हैं दावे कर रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया विनोद आपका भी, और सुशील गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो उनसे भी हर तरह के सवाल पर। चुनावी माहौल एक तरह से आप समझें तो बन चुका है, और आपको पता होना चाहिए कौन से राजनीतिक दल की कौन सी रणनीति है।